अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको लिटिल गर्ल्स के लिए ट्राउज़र बनाकर दिखा रही हूँ। 12-13 साल की बच्ची का ट्राउज़र है और स्टाइलिश ट्राउज़र है। आप ये देखें, इसमें मैंने स्लेट बनाया और ऊपर मैंने ये बो बनाई है इसको मैं आपको खोल कर भी दिखाती हूँ किस तरह से मैंने ये स्टेप लगाए हैं और इसको फिर किस तरह से इसको नॉट लगाई जाती है। ये देखिए, इस तरह से बनाया गया है। इसी कटिंग और स्टिचिंग में दिखाती हूँ आपको। बहुत ही आसान सा ये ट्राउज़र है और किसी भी फैंसी कुर्ती के साथ, हम किसी डिज़ाइनर कुर्ती के साथ इस तरह के ट्राउज़र बना सकते हैं घर में भी। इस तरह से ये नॉट मैं आपको लगा कर दिखा रही हूँ किस तरह से इस स्टेप को नॉट लगेगी और इसकी स्टिचिंग बेहद आसान है। ये मैं अभी आपको दिखाऊंगी। इस तरह के ट्राउज़र बनाने के लिए हमें 2 मीटर कपड़े की ज़रूरत होती है। ये स्विस लॉन है, लॉन फैब्रिक है जिसमें से ट्राउज़र बनाया गया है। ये कॉटन लॉन होती है इस तरह की, जो हमें शर्ट्स के साथ नीचे शलवार की जगह पे होती है। शलवार के लिए हम लेते हैं। अब मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी कि हमें साइज़ किस तरह से लिया जाता है। आज मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि ट्राउज़र के लिए मैंने एक ट्राउज़र का साइज़ रखा हुआ है। ये 12-13 साल की बच्ची का ट्राउज़र है। इसी पर मैं आपको इसकी कटिंग स्टिचिंग दिखाती हूँ। ये 32 इंच का ट्राउज़र है। 32.5 32.5 इंचज़ का है ये ट्राउज़र। अब मैं आपको दिखाती हूँ हमें ट्राउज़र का साइज़ किस तरह से लेना होता है। कोई भी हमारे पास तैयार ट्राउज़र है। अब आप ये देख सकते हैं, ये 10.5 इसकी हिप लाइन है। तकरीबन 11 भी रख लें तो ठीक है। अब यहाँ से आप ये देखें, क्रोच लाइन की लाइन जो है ये 11 इंच है और 2 इंच इसका राउंड होल, तो हमें 13 इंच का ये क्रोच लाइन लेनी है। ट्राउज़र का ये जो नीचे का पांचा है ये 6 इंच का है। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ जो मैंने साइज़ लिया है, इसी साइज़ के मुताबिक मुझे इसकी कटिंग करनी है। मैंने इतनी ही चौड़ाई ले ली है। अब आप ये देखें, 11 इंच इसकी चौड़ाई थी तो मैं इसको 12.5 लूँगी और 32 इंच मेरा ट्राउज़र है तो मैं 34 इंच ऊपर से इसकी लेंथ लूँगी। 12.5 मैंने इसकी चौड़ाई ली है पीस की। अब इस पीस को मैंने पूरे को अलग कर लिया, साइड से ही पट्टी उतरी है और ये मैं 13 इंच पर इसकी ये क्रोच लाइन में कट करूँगी। 2.5 इंच चौड़ाई पर ये निशान लगा रही हूँ। बड़ों के लिए हम ये 14 इंच पर लेते हैं। ये थोड़ी सी छोटी बच्ची है, यानी कि फुल साइज़ नहीं है, बड़ों से थोड़ा सा छोटा साइज़ है, इसलिए मैंने इसको इसके हिसाब से लिया। अब आप ये देखें, ये 13 इंच है तो 13 में से अगर हम 6 माइनस कर दें तो ये हमारे पास 7 इंच बचता है। तो 6 इंच तकरीबन, तो 3 इंच दाएँ से और 3 इंच बाएँ से मैंने इसको छोड़ दिया है। 7 इंच है दरमियान का, तो सिलाई आने के बाद ये पूरा होगा। शुरू में हम थोड़ा सा 10 इंच तक स्ट्रेट लेते हैं, उसके बाद हम इसको इस तरह से तिरछा कर देते हैं। इसी तरह ये दूसरी साइड है हमारी। पहले थोड़ा सा हम 10 इंच तक इसको थोड़ा सा स्ट्रेट लेंगे, हल्का सा ऊपर से चौड़ाई ज़्यादा लिए और फिर क्रोच लाइन तक, जहाँ पे हमारी हिप लाइन आती है, यहाँ तक हम इसको पूरा कर देंगे। यहाँ से मैं थोड़ा चौड़ी कटिंग यहाँ पे सिलाई का छोड़कर कर रही हूँ ताकि ये हम यहाँ पे चौड़ी सिलाई कर सकें। ये देखिए, बस ये यहीं तक सिलाई होगी। इस तरह से ट्राउज़र की कटिंग कंप्लीट हो गई है। और यहाँ पर भी सेंटर का कट लगाया है मैंने। दोनों साइड पर जोड़ आता है। आपने देखा होगा बड़े ट्राउज़र जब हम बनाते हैं तो उसका फ्रंट साइड थोड़ी सी पतली रखते हैं और
बैक साइड जो है चौड़ी रखते हैं, क्योंकि बड़ों का जो बैक साइड होती है वो थोड़ी हैवी होती है, बच्चों के लिए इतनी ज़रूरत नहीं होती। ये मैंने 34 इंच लंबाई और 3.5 इंच चौड़ाई की 2 पट्टियाँ ली हैं, जो कि नीचे की साइड पर लगेंगी। 34 इंचज़ इसकी लेंथ है। अब मैं एक 4 इंच का इसमें स्लिट भी रखूँगी। इसका मैं कट लगा रही हूँ स्लिट के लिए। अब ये मैं एक पट्टी में से ये 4 हिस्से स्लिट में अंदर लाइनिंग के लिए लगाऊंगी पट्टियाँ। चार इंच से ज़्यादा रखा हुआ है। इसकी लेंथ मैंने 1 इंच चौड़ाई की ली है। अभी मैं आपको ये दिखा रही हूँ, जो स्लिट में अंदर की साइड में तैयार होगा, उसको वहीं तक, जहाँ तक मैंने कट लगाया है वहीं तक सिलाई करनी है। इसी तरह दूसरी साइड पर लेना है। एक दायां हिस्सा होता है, एक बायां, तो इसके हिसाब से हमें इसको लगाना होता है इन पट्टियों को। अब मैं ऊपर से साइड की सिलाई करूँगी, उसके बाद ये स्लिट के अंदर से सिलाई होगी। ये देखें साइड में स्लिट खुला हुआ है, यहीं तक हमें एहतियात से सिलाई लेनी है पूरी। इस जोड़ के ऊपर आएगी हमारी सिलाई यहाँ पर। अब इन दोनों पट्टियों को इसी तरह से अंदर फोल्ड करके सिया जाएगा। अभी साइड की सिलाई होगी, दोनों पैंचों की इसी तरह से करनी। मैं आपको एक एक दिखा रही हूँ करके। अब क्रोश लाइन हम जोड़ेंगे। ये दरमियान की क्रोश लाइन, या जिसे हम सादे लफ्ज़ों में आसन भी कहेंगे, ये गुलाई वाला हिस्सा है, इसकी सिलाई करनी है। फिर ये दरमियान की सिलाई होगी। अब ये दरमियान की सिलाई मैं चौड़ी ले रही हूँ और ट्राउज़र की नीचे से डिज़ाइनिंग इसके बाद होगी। दोनों सिलाई में इस तरह लेते हैं कि हमें सेंटर में लाके तो ख़त्म करते हैं, ताकि सेंटर में सिलाई भी इस तरह डबल आ जाती है। इस तरह के ट्राउज़र बहुत जल्दी से आसानी से सिल जाते हैं। और अब मैं दिखाती हूँ, जितना मेरे पैंचा तैयार हुआ है, जो मैंने पट्टी ली हुई थी 34 इंच की, अब इसको डबल करके इस तरह से मैंने निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद मैंने इसका कट लगाना है यहाँ पर, यहीं तक जहाँ तक मेरा ये पैंचा है। और बाकी जो बचे हुए हिस्से हैं दोनों साइड के दाएं बाएं के, उनके स्टेप बनाकर इसी तरह से अंदर सिलाई में बंद करने हैं। और ये सिलाई यहीं तक करेंगे जहाँ तक ये कट है हमारा पूरा। दूसरी साइड भी इसी तरह सिएंगे। 2 साइड से हैं इसकी, सेंटर वाला हिस्सा खुला रहेगा। इस तरह से मैं आपको ये पलट के दिखाती हूँ। ये जो स्टेप बनाया मैंने बो बांधने के लिए, नॉट लगाने के लिए, इसको इस तरह से हम जब पलटेंगे तो सेंटर में से ये निकल आएगा। दूसरी साइड भी हमने बिल्कुल इसी तरह से करनी है। ये सेंटर में से खुला हुआ है। अभी मैंने कट लगाया था, इसकी सिलाई मेरी थोड़ी सी आगे तक है। इसको कट को पूरी तरह से इस तरह से सिलाई लगाकर इस तरह से जब हम खोलेंगे तो ये देखें, ये अनसिला हिस्सा इस तरह आया है, जो सिलाई हुआ नहीं है। अब इसको ट्राउज़र के पैंचे के साथ मिलाकर इसको डायरेक्ट इसी तरह से जोड़ देंगे। बहुत ही सिंपल आसान सी चीज़ है और इसको जोड़ना भी बहुत आसान है। दो सिलाइयों में भी हम जोड़ सकते हैं इसको।
लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है इसको, इसलिए मैं सिंगल सिलाई में आपको जोड़ कर दिखा रही हूँ। ये पूरा पूरा आना चाहिए। अब इसके ऊपर भी सिलाई कर देंगे। अब सिर्फ ऊपर का राउंड होल रह गया है और देखें आप कितनी आसानी से ये जल्दी से ट्राउज़र तैयार हो गया है। छोटे बच्चों के लिए, बहुत छोटे बच्चों के लिए भी हम इस तरह के ट्राउज़र बनाकर पहनाएं तो एक तो इनको पहनाने में भी आसानी होती है और ये इस तरह की चीज़ें खूबसूरत भी बहुत लगती हैं। स्पेशली बड़ों के लिए भी, ये यंग गर्ल्स के लिए भी बनाया जा सकता है। ये डिज़ाइन आपने देखा होगा, ये डिज़ाइन पिंटरेस्ट पे काफ़ी ज़्यादा नज़र आता है और ये हर एज की छोटी बच्चियों से लेके यंग गर्ल्स तक ये बनाए जा सकते हैं। अब मैंने इलास्टिक का 21 इंच का पीस लिया है, इसको मैंने जोड़ लगाकर दरमियान में इसका राउंड बना लिया और अब मैं आपको इसका राउंड होल भी बनाकर दिखाती हूँ। ये स्टार्ट और एंड इसका दिखा रही हूँ मैं, आपको पूरा नहीं दिखा रही हूँ। इस तरह से ट्राउज़र तैयार हो गया। अब मैं इसकी आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। आप ये देखिए कितना प्यारा ट्राउज़र तैयार हो गया है और ये पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल होते हैं। इस तरह के ट्राउज़र आप ये देखिए, इस तरह से नॉट लगाई हुई मैंने जो स्टेप फ्री छोड़ दिए थे। अब मैं दिखाती हूँ, इसकी नॉट खोल कर भी दिखाती हूँ किस तरह से इसकी शेप थी असल में जब मैंने इसको स्टिच किया है। ये देखिए इस तरह से ये स्टेप हैं, इसको नॉट लगा ली जाती है साइड में और पहनने के बाद ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। जैसे कि मैंने बताया, ये हर एज की बच्चियों के लिए, बच्चियों से लेकर यंग गर्ल्स तक इस तरह की चीज़ें बहुत खूबसूरत लगती हैं। हमारी ड्रेसेस बच्चों के और भी ज़्यादा फैंसी हो जाते हैं अगर हम इस तरह से स्टाइल थोड़ा सा ट्राउज़र में बना लें। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन भी पसंद आया होगा, समझ आया होगा। बिल्कुल इजी है बनाना भी और स्टिच करना, और इसकी स्टिचिंग और कटिंग दोनों बहुत इजी हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा ये डिज़ाइन और बनाइएगा अपने बच्चों के लिए भी और यंग गर्ल्स के लिए भी बनाया जा सकता है।